हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 241 से 245 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर जो शेला होती है उसने एल्फमैन की बहन लिसाना को कैद कर लिया होता है। दूसरी तरफ मीरा जेन को भी कैद कर लिया गया होता है और एल्फमैन जो होता है वो आया होता है हमारे गिल्ड के बेसमेंट के अंदर और वहां पर आके उसने ऑर्ब रख दिया होता है और कहानी जो होती है वो उसको यहाँ पर रोक रही होती है, लेकिन वो रुक नहीं रहा होता। दूसरी तरफ हमारे सारे लोगों ने ढूंढ लिया होता है कि जो वो क्यूब है जहाँ पर लिसाना नाटसू वगैरह को कैद किया हुआ है वो उनके सर के ऊपर है। तभी यहाँ पर शेला कहती है कि देखो अब मेरा काम पूरा होने वाला है। द बूम। और हम देखते तभी हमारा जो फेरी गिल्ड होता है वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाता है। जितने भी लोग होते हैं सब लोग उसे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, क्या फिर से इन लोगों ने तोड़ दिया। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी डीमंस होते हैं कोयोका वगैरह सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फेज भी एक्टिवेट हो चुका है और जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो भी खत्म हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फार्म मेल्ट होता है वो कहता है कि स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिख रहा है, कुछ बहुत सारे लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर हैप्पी लिली और काला जो होते हैं वो कार्ड्स को लेकर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इतने सारे लोग तो नहीं है, ये 3 ही तो बिल्ले हैं। तो कहते हैं उनके हाथ में कार्ड्स है, कहीं कार्ड मैजिक तो नहीं है। और वैसे ही हम लोगों को बताया क्या जा रहा होता है कि जब एल्फमैन जो होता है वो काने को दबा रहा होता है, तभी जो एल्फमैन होता है उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और कानी जो होती है वो उसको कार्ड के अंदर कैच कर लेती है। तभी बहुत ही तेजी से वो भाग के जाती है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका होता है बॉम्ब का। तब तक यहाँ पर वो सब लोगों को जाके कार्ड के अंदर कैद कर देती है और हैप्पी और कार्ला और लिली से बोलती है हमें उड़ा के ले जाना, और खुद को भी कैद कर देती है। तभी ये इतने सारे लोग जो होते हैं वो उस जगह पे देखने के लिए मिले इन 3 लोगों के अंदर। कोई कहती कि ये लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें जल्दी जल्दी रोको। तभी वो ग्रेविटी बढ़ा देते हैं, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हमारे तीनों बिल्ले जो होते हैं वो बिल्कुल जाके क्यूब के ऊपर चिपक जाते हैं, मतलब ग्रेविटी उल्टी हो चुकी है। तभी काने जो होती है वो रिलीज कर देते हैं कार्ड को और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा का पूरा गिल्ड जो होता है सही सलामत होता है और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अबे एल्फमैन तूने क्या किया। एल्फमैन रोना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से मीरा जैन के लिए बोला जा रहा होता है कि तेरी इतने खूबसूरत चेहरे को तो मैं एक कैटरपिलर में बदल दूं, इतना गंदा बना दूं कि तू रो पड़ेगी अपना चेहरे को देख के, ये डीमन ब्लड बस तेरे अंदर तो जाए। तभी हम देखते हैं मीरा जैन जो होती है उसकी आंखें खुलती है और वो उस पोर्टल को तोड़ के बाहर की तरफ निकलती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं ऑलरेडी डीमन हूँ। उसके बाद हम कयो को देखते हैं जो कि जाती है एर्जा के पास। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाटसू और लिसाना यहाँ पर निकल आते हैं। वो कहते हैं कि तू कैसे निकले, तो बोलते हैं कि ब्लेड से, जब भूकंप आया था तो ब्लेड इनके पास आ गया था। तभी हम देखते हैं एर्जा यहाँ से गायब होती है और तभी वो जो उसका ऑक्टोपस था उसे मार के लेकर आई होती है। कोयाको को फिर यहाँ पे ये पकड़ लेते हैं और एर्जा कहती है अब इसे टॉर्चर करूंगी मैं। यहाँ पर एर्जा अपनी तलवार निकाल लेते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है जो एर्जा होती है वो कहती है लिसाना से जाके मीरा जेन को ढूंढ, क्योंकि मीरा जेन भी यहीं पे। तो वो कहती है ठीक है। तभी नाटसू को भी भेज देती है कि लिसाना की हेल्प करने के लिए। इधर से जो कोयोका होती है वो कह रही होती है कि तू क्या करना चाहती है। तो कहती है कि तुझे मैं अब दिखाऊंगी सारी ताकत। फिर वो कहती है कि तुम लोगों का मकसद क्या है। तो कहते हैं कि हमारा मकसद है END, द बुक ऑफ ज़ेरिफ, ज़ेरिफ को रिवाइव करना। तो भी इधर से हम देखते वो हमला कर देती है एर्जा के ऊपर, एर्जा भी उसके ऊपर हमला कर देती है। दोनों के दोनों अच्छे तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं इधर, और एर्जा उसके पेट में अपना भाला घुसेड़ के उसे दूर की तरफ निकालते हुए ले जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा गिल्ड जो होता है वो फाइट कर रहा होता है सारे मॉन्स्टरों से, और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो लड़ने आते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है हमारे जो जितने भी बंदे सब उन लोगों से फाइट कर रहे हैं इजीली और यहाँ पर हरा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लूसी वगैरह वेंडी वगैरह सारे के सारे बंदे अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। मैं किस किस की फाइट बताऊँ, मैं समझ नहीं रहा। यहाँ पर हम देखने मतलब मास्टर भी भाई एक एक घुस्से में सब बंदे को उड़ा रहे हैं और बहुत गुस्से में मास्टर। यहाँ पर डोरी और जेट कह रहे होते हैं अबे लीव कहाँ है, तो लीव तो भाई अपने मौज मस्ती में फाइट करते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हम देखते हैं काने वगैरह भी बहुत तगड़े से फाइट कर रहे होते हैं और काने जो होती है वो एल्फमैन कह रही होती है कि तुझे अपनी बहन को बचाना है कि नहीं। तभी भाई उसका दिमाग खराब घुसे घुसे। इधर से हम बिक्सा वगैरह को भी देखते हैं जो कि फाइटिंग शूटिंग वूटिंग कर रहे थे। इधर से वकाबा और रोमी वगैरह को भी हम लोग देखने को मिलते हैं जो कि स्मोक और फायर का अटैक इस्तेमाल कर रहे थे। इधर से अल्बेन ने सारे बंदों को उड़ाना स्टार्ट कर दिया और इधर से सब बोल रहे होते कि लक्सेस वगैरह को भी प्रोटेक्ट करो, और यहाँ पर पोली भी होती है मतलब बुढ़िया भी होती है, वो भी कह रही है ठीक है। तो भी हम देखते हैं एर्थ जो होती है वो जमीन को चीरती हुई निकल आती है कोयोको को लेके। तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है नाटसू वगैरह जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं और काफी सारे बंदे उन लोगों के सामने आ चुके हैं। नाटसू एक एक घूसे में सारे बंदों को उड़ाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और नाटसू की तरफ चलते हुए कोई बंदा आता है और वो होता है ब्लैक विजर्ड ज़ेरिफ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो ज़ेरिफ होता है उसकी तरफ धीरे धीरे करके बड़े आ रहा होता है। नाटसू जो होता है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। तो वो कह रहा था कि नाटसू मेरे छोटे भाई तो यहाँ पर आ गया, तेरे से ही तो मिलना था मुझे। तो वो कह रहा होता कि अच्छा। तो भी नाटसू उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है, वो तलवार टूट जाती है भाई, पिघल जाती है मतलब पूरी तरीके से।
इधर से वो कह रहा होता कि मेरे भाई इतने गुस्से में क्यों है, तू क्यों कर रहा है ये? अभी तो मैं तेरे से मिलूंगा क्योंकि अभी तुझे दिखानी है मुझे END ज़ैरिफ। तेरे बाप ने भी वही गलती की थी और तू भी वही कर रहा मेरे भाई। तभी ज़ैरिफ कहते हुए गायब हो जाता है। हम देखते हैं नाटसो भी ठीक हो जाता है। इधर से कोयाका को उड़ा के फेंक के दिया होता है एर्जा ने यहाँ पर, और हम देखते हैं कोयाका बहुत दूर जाके गिरती है। सब लोग आके उससे पूछते हैं कि बाकी सब लोग ठीक है? वो कहते हैं कि लिसाना नाटसो वगैरह गए हैं मिराजीन को बचाने के लिए। तो हम लोगों को देखने मिलता है एल्फमैन और सारे जितने भी बंदे हैं सब कूदना स्टार्ट कर दिए हैं उस गड्ढे के अंदर जहाँ से एर्जा निकल के आई है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जैसे कूदते तभी एर्जा के ऊपर कोयोका का हमला हो जाता और एर्जा कहती तुम लोग जाओ मैं इसको संभालती। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है अब कोयोका और एर्जा की अब सीरियस फाइट होगी। दूसरी तरफ ग्रे वगैरह जूली वगैरह और मास्टर वगैरह सारे के सारे आ चुके होते हैं और यहाँ पर कितने सारे बंदे मतलब बहुत सारे यहाँ पर मास्टर कहते तुम लोग आगे बढ़ो मैं इनको संभालता हूँ और मास्टर भाई बुरी तरीके से एक एक घुसे हुए बंदों को उड़ा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी और भी हमारे मेंबर्स हैं। इधर से जो लिसाना होती है वो पहुंच चुकी होती है लैब के अंदर जहाँ पर गैमी की लैब होती है और यहाँ पर हम देखते हैं मिराजेन जो होती है उसको मिल जाती है जिससे कि लिसाना देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर शैला आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे बचे, तेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली। तभी लिसाना कहती है उसकी तरफ मत देखना क्योंकि उसका जो मैजिक है वो कंट्रोल कर सकता है दूसरों को। तभी शैला कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। तो इधर से मिराजेन भी कहती है मेरे भाई बहनों को तकलीफ दिया तो तू भी गई। दूसरी तरफ हम फॉर्मेंट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी फेस को ढूंढना होगा और सब कुछ खत्म करना होगा। और वो ढूंढ रहा होता तब तक हम देखते हैं वैंडी वगैरह और लूसी वगैरह वहां पहुंच जाते हैं उसके लैब के अंदर। वहां पर वो कहता है अबे ये कहाँ से आ गई। इधर से इन लोगों ने देख लिया होता है कि मैप कैसे कैसे और फेस के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे होते हैं, इधर उधर गिन रहे होते हैं। तभी इन लोगों को फेस के बारे में पता चल चुका होता है। तभी वेंटी कहती है देखो यहाँ पर 41 मिनट बचे हैं। सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि फेस जो है वो 41 मिनट के अंदर चालू हो जाएगा तो जल्दी जल्द हम लोगों को जाके फेस को रोकना होगा। जैसे वो आगे बढ़ रहे होते तभी उनके सामने आ चुका होता है कीस और भाई वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हो और ये तक देखने में भी खतरनाक लग रहा भाई। इधर से जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा बिना फाइट के। तब तक फॉर्मेलिटी भी यहाँ पर आ जाता है। लूसी जो होती है वो अपनी कीज का इस्तेमाल करती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो टॉरस को और यहाँ पर एरिस को बुला लेते हैं। यहाँ पर ये लोग चारों तरफ गुब्बारा गुब्बारा करके टोर्नेडो बना के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बहुत ही तेजी से यहाँ से धोखा दे के ये लोग निकल जाते हैं। बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं होल वोल पार करते हुए। तभी हम देखते हैं कीज उनके सामने होता है। यहाँ पर आते ही उनके ऊपर हमला करते हैं। पीछे से ग्रे आ जाता है हमला करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि ग्रे तो संभाल लेगा, तो ग्रे अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जूली जैसा है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तभी एरिस के यहाँ पर बादल आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एरिस और काउ जो है मतलब टॉरस वो एक मिल छू गए हैं। तो यहाँ पर पता क्या चलता है कि जो फार्म मेल्ट है वो दूसरों की सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये भी स्पिरिट जो है वो भी सोल से है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लूसी होती है वो तो फंस जाती है लेकिन वेंडी जो होती है वो निकल जाती है। तभी यहाँ पर नाटसुक भी एंट्री होती है और हम लोगों को देखने मिलता है वेंडी को बोला जाता है कि तू जाके फेस को तबाह कर। यहाँ पर जो लूसी होती है और नाटसो होते हैं वो फाइट करेंगे अब फार्म मेल्ट से। यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पर पता चल जाता है नाटसो को क्या क्या चला है। तभी वो टॉरस की बॉडी में बदल जाता है और हम देखते हैं उसका मुंह तो वैसा का वैसा ही अजीब सा ही। तभी इधर से जो नाटसो होता है वो कह रहा था कि अरे ये तो बहुत ही कमजोर है मेरे लिए। तो यहाँ पर जो नाटसो होता है वो सीधा मुंह का मारने वाला होता है। तभी वो एरिस का चेहरा बना लेता है जिसकी वजह से नाटसो रुक जाता है और नाटसो को घूसा मार के लुटा देता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखने मिलता फिर से अटैक करता। तभी वो काऊ का रखता तो नाटसो रुकता नहीं इस बार तो मार को उड़ा देता। वो कहता है अबे तूने अपने लोग, तो कहता है अबे काऊ को तो मैं पीटता ही रहता हूँ हमेशा की तरह। तो वो कहते हैं अच्छा देख अब तुझे दिखा दूं मैं सबसे खतरनाक बंदा मेरा। और वो भाई वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और उसका थोड़ा चेहरा देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हमें यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि अब केवल 34 मिनट बाकी हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मास्टर हेड्स के चेहरे में बदल चुका होता है। इस डेट मीन कि उसने मास्टर हेड्स की बॉडी को कब्जा लिया होता है और वो कहता है कि ये सबसे ताकतवर सोल है, इसको मैंने टॉरस आइलैंड जाता वहां पर मैंने पकड़ा था इसको और वहां पर ये पड़ा हुआ था तो मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। ये बहुत खतरनाक है तुम लोगों के लिए, तुम इससे नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर जो नाटसो होता है वो सीधा उड़ के उसकी तरफ जाता और एक घूसा मार के उसे उड़ा देता और बोलता तुझे पता नहीं है उसे हराया कैसे नहीं था। तो कहता किसने हराया था, मैंने, तेरे बाप ने यहाँ पर खड़ा था। तो अच्छा तभी हम देखते हैं कि जो टॉरस होता है वो नाटसो की आग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तब यहाँ पर सब लोगों को पता चलता है कि जो स्पेल्स होते हैं उनकी भी अपनी सोल होती है जो कि फार्म मेल्ट जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तू सेल्फ को नहीं रोक सकता लड़के। इधर से वेंडी बहुत तेजी जा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिराजेन जो होती है वो शैला के सामने खड़ी हो चुकी थी फाइट करने के लिए अपने डिमन फॉर्म के अंदर। यहाँ पर जो शैला होती है वो कह रही होती है कि अच्छा इस वजह से तेरे ऊपर मेरा स्पेल काम नहीं कर रहा था। दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो चुकी है। शैला जो होती है वो किताबों का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि हमने देखा था कि जब फर्स्ट टाइम उसे दिखाया था तब भी वो किताबें ही पढ़ रही थी। इस डेट मीन की इसको बुक काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर मिराजेन को थोड़ी तकलीफ हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एर्जा और कोयोका की फाइट बिल्कुल मस्त चल रही होती है जिसके अंदर एर्जा जो होती है वो समुराई बैटल्स की इस्तेमाल कर रही होती है और यहाँ पर दोनों की बैटल्स काफी अच्छी चली होती है मानना पड़ेगा यहाँ पर। मगर यहाँ पर फिर भी जो एर्जा होती है वो फुट बैक पे है क्योंकि उसे काफी टॉर्चर किया गया है पहले से ही। दूसरी तरफ वेंडी निकले जा रही है। तीसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कीज के सामने ग्रे होता है और ग्रे जो होता है वो पंचेस लैंड कर रहा होता है, किक्स लैंड कर रहा होता है। लेकिन जो इसकी बॉडी है बिल्कुल जूली की तरह काम कर रही है कि जैसे पानी को पंच नहीं मार सकते शायद ये भी एक हवा या पार्टिकल जैसा है जिसको पंच नहीं मारा जा सकता। दूसरी तरफ एल्फमैन जो होता है वो सारे बंदों को उड़ा रहा होता क्योंकि अभी एल्फमैन को नहीं पता कि मिराजेन जो है वो बच चुकी है। तो इस वजह से वो सारे बंदों को पीटता हुआ जा रहा होता और मिराजेन को बचाने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है।
दूसरी तरफ वेंडी जो होती है वो कार्ला के साथ आ रही होती है और कार्ला बहुत ही तेजी से एक गुफा के अंदर से ले आती है जो कि है कैंडी वैली। और कैंडी वैली के अंदर बहुत ही ज्यादा सुनसान अंधेरा होता है जहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेंडी के ऊपर पानी की बूंद गिरती है जिससे कि वो डर जाती है। दूसरी तरफ नाट्सू जो होता है वो अभी भी फार्म मेल्ट से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है और फार्म मेल्ट जो होता है वो सारे स्पेल की सोल्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इधर से हम एल्फमैन और जूली को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ी रहे होता है। उनके सामने अजीब सा मॉन्स्टर आ चुका होता है। बाकी के हमारे गिल्ड मेंबर्स हैं उनके सामने भी बड़े अजीब अजीब से मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। इधर से लूसी जो होती है वो अभी भी कह रही होती है कि हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं। और वेंडी जो होती है वो आगे की तरफ अभी गुफा के अंदर जा रही होती है और इधर से कार्ला ने अपना मैजिक इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है कि वो अब उड़ नहीं सकती है तो इस वजह से उससे रेस्ट करवाया जा रहा है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें फिर से पानी की बूंद गिरती है। वो फिर से डर के भागना स्टार्ट कर देती है चारों तरफ। वो कह रही होती है कि हम लोग हैं किधर। तभी उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है थोड़ी मिट्टी और पानी की तो वो समझ जाती है कि हम लोग बाहर की तरफ ही जा रहे हैं कहीं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसके सामने एक और पैराटॉस का बंदा आ जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। 4 हाथ का है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर भी लग रहा है और वो कह रहा होता है कि मेरे को लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद है। मतलब ये कैनिबलिज्म करता है बड़ा ही खतरनाक है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम है एजल और मैं भी ज़ेफ के मॉन्स्टरों में से एक हूँ। इधर से वेंडी कह रही होती है अभी ठीक है। तभी उसके ऊपर स्काई रोर करती है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो एजल होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है कि जो स्काई रो है उसका भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता उसके। फिर भाई वो वेंडी को उठा के जमीन में पटापट कर मारना स्टार्ट कर देता है इधर उधर पटकना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेंडी को एक ऐसा थप्पड़ मारा होता है जिससे कि वो दीवार तोड़ते हुए अलग तरफ जाके गिरती है और उसके ऊपर पैर वैर रख के वो कहता है कि अब तुझे मैं खाऊंगा लड़की और इस बिल्ले को भी। तभी हम देखते हैं वो फेस के पास होते हैं। इधर से जो चार्ला होती है वो भी कह रही होती है कि हम लोग फेस के पास है हमें इसे तबाह करना होगा। मगर इधर से हम लोगों को मिलते हैं चार्ला के पास भी मैजिक पावर नहीं है और ना ही वेंडी के पास बची है। तभी चार्ला जो होती है वो अपने पंजों से उसे मारना स्टार्ट कर देती है तो वो कहती है कि अच्छा ये पहले बिल्ली को खाता हूँ मैं। और भाई उसको उठा के वो खाना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है पूरे मुंह के अंदर ही है। तभी जो वेंडी होती है वो कहती है इतनी अच्छी स्मेल और फ्रेश हवा मुझे नाट्सू की तरह करना होगा। और वो पूरी की पूरी हवा को वहां से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तभी इधर से जो एजल होता है वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब वेंडी की नई पावर आ चुकी है जो कि है ड्रैगन फोर्स। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वेंडी होती है हवा एब्जॉर्ब करने के बाद वो ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल कर पा रही होती है क्योंकि जो फेस है उसके पास जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है जिसकी वजह से जो वेंडी है वो काफी ज्यादा ओवर पावर हो चुकी है। हम यहाँ पर वो जैसे ही ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करती थी हम लोग दिन मिलता वो इतनी स्पीड अप हो जाती है और एजल से पंचों में भी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि एजल की हड्डियां तोड़ रही होती है। इधर से कार्ला जो होती है वो कह रही होती है कि ड्रैगन फोर्स इस्तेमाल करिए हमें जल्दी से जल्दी इसको रोकना होगा। और भाई टाइम भी ज्यादा नहीं बचा 4 मिनट बचे हुए हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है एजल भी अपने क्लोज अटैक्स इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर जो वेंडी होते हैं वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रही होती है और वो कह रही होती है कि अब मुझे इस आसमान में उड़ाना होगा। वो ट्रैवल उसकी चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है और टॉर्नेडो बनाकर उसे आसमान में उड़ाना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि अब होगा ड्रैगन फोर्स। और फिर वो यहाँ पर रोर करती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि 3 मिनट बचे हैं और यहाँ पर जो एजल होता है वो आसमान से उड़ता हुआ जमीन में गिरता है। वो फिर भी उसके अटैक्स को काट रहा होता है और बहुत ही तेज जा रहा होता है। तो वेंडी कहती है कि अब मुझे चारों तरफ से इसे घेर के मारना होगा और फिर से वही टॉर्नेडो अटैक करना स्टार्ट कर देती है और चारों तरफ से घेर घेर के मारना स्टार्ट कर दिया। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है जैसे वो करीब आता है तो उस आसमान में उड़ा के ड्रैगन फोर्स देकर जमीन में घूसे भूसे बचा के उसे सुला देती है। लेकिन यहाँ पर जो वेंडी है इतना ज्यादा मैजिक इस्तेमाल कर लेती है जिससे कि उसकी बॉडी जवाब दे चुकी है। इधर 3 मिनट बचे हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि चार्ला जो होती है वो कह रही होती है कि 3 मिनट बचे हैं। वो आगे की तरफ बढ़ती है तभी चार्ला उसे देख के कुछ शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ इधर से जो फार्म मेल्ट होता है वो कह रहा होता है कि तुमने उस लड़की को भेजा है ना उसे रोकने के लिए कुछ नहीं होगा अभी तो हम प्लूटोग्राम के ऊपर हैं तभी तुम लोगों को महसूस भी नहीं हो रहा लेकिन जमीन देखना तुम क्या हाल हो रहा होगा उसका। इधर से हम देखते हैं वेंडी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है तभी पूरी की पूरी जमीन और प्लूटोग्राम भी कांपना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग इधर उधर पटकने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से फार्म मेल्ट कह रहा होता है कि तुम लोगों को पता भी नहीं है क्या हो रहा है। इधर से हम ग्रे को भी देखते हैं जो कि आइस बैरियर बना के उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कीज जो होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। इधर से मिराजीन की भी फाइट चल रही होती है और लिसाना जो होती है वो देख रही होती है। तभी हम देखते हैं जो गेमी होती है वो पीछे से आके लिसाना को दबोच लेती है। इधर से एरसा की फाइट में दिक्कत हो रही होती है कायो का कहते हैं कि काम शुरू हो गया। इधर से जो हमारा मास्टर मकाराओ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग अंदर की तरफ जाओ मैं बाहर जाके लक्सेस वगैरह और बाकी लोगों को बचाता हूँ। तो कहते ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेंडी वगैरह और चाला वगैरह जो होते हैं वो फेस के पास ही पड़े होते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पा रहे होते। तभी यहाँ पर चाला जो होती है वो समझ जाती है कि इस फेस को रोकने का तरीका क्या है। वो यहाँ पर उसे खड़े होकर उसके कोऑर्डिनेशन को देख रही होती है। वो कह रही होती है कि वेंडी तू यहाँ से चली जा। तो कहती क्यों। तो कहती कि क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता इसे तबाह किया जा सकता है और इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैं ही कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसके पंजों को दबाऊंगी और यहाँ पर फेस तबाह हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया एडलॉस जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर वेंडी कहती तू पागल है क्या तू एडलॉस आई एस मीन की ये थोड़ी ना है कि मैं तुझे मरने दूंगी यहाँ पर तू अर्थलैंड के समझा तू। क्योंकि यहाँ पर जब उसने एडलॉस की बात की तो उसने छुट्टे से बोल दिया था कि मैं तो वैसे भी मर जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है एडलॉस से हूँ मैं। यहाँ पर वेंडी उसको सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देती है और फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं अगर ये सब करना है तो हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों गले मिलते हैं और टाइम बिल्कुल पूरा होने वाला ही होता है और यहाँ पर बीम जो होते हैं वो निकल चुकी है मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर फैलने वाली होती है। ये लोग कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर और फिर ये लोग पूरा बचपन याद करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से कार्ला जो होती है वो पहली बार वेंडी को यहाँ पर मिली थी। फिर वेंडी ने इससे मिलने के बाद बोला कि फ्रेंड बनते हैं तो वो कहते हैं फ्रेंड का क्या मतलब होता है तो वो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर वो लोग धीरे धीरे करके अपने
सारे बचपन के याद करना स्टार्ट कर देते, किस तरीके से अपने गिल्ड में पहले टाइम बिताया था। फिर ये लोग यहाँ पर ऑरेशन सेल्स को रोकने के लिए यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर कार्ला के साथ वेंडी भी आई थी, और वेंडी ने अपना कंस्टिट्यूट किया, इधर कार्ला ने किया। फिर इन लोगों ने पूरी की पूरी मेहनत करके अपने सेलिस्टर कैटल वाले गिल्ड को बचाया था। फिर इसने फेरी टेल को ज्वाइन किया क्योंकि वो गिल्ड खत्म हो चुका था। तो इधर से ये लोग कह रहे थे कि फिर उसके बाद हम लोग एडलॉस वगैरह गए, हमारा पूरा का पूरा गिल्ड तबाह हुआ था। फिर हम लोगों ने वहाँ पर एंजॉय किया, फिर टॉरस फाइट की, हम लोगों ने कितनी कुछ किया। अब हम लोग साथ साथ ही इस दुनिया में जाएंगे, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फेस के ऊपर ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन जो होता है उसको दबा देते हैं, और वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ सन्नाटा। तो भी हमें एक आवाज देखने मिलती है, और हम देखने यहाँ पर मिस्ट आ चुका था सही टाइम पर, क्योंकि मिस्ट जो है वो टेलीपोर्ट कर सकता है, तो वो टेलीपोर्ट करके यहाँ पर इसको बचा लेता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सब लोग कह रहे थे कि अब होगी तबाही। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू का मैजिक नहीं गायब होता है, ना ही लूसी का मैजिक गायब होता है, ना ग्रे का मैजिक गायब होता है, ना कि एर्जा का गायब होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग कभी नहीं हारने वाले, और एर्जा अपने फेरी मोड में आ जाती है और एक साथ हमला करना स्टार्ट कर देती है। इधर से शेली भी कहती है कि मिराजेन के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ। तभी अब इधर से फामेल्ट कहता है ये क्या हुआ। तभी वो कहता है कि अबे वेंडी ने उसे रोक दिया बेवकूफ कहीं के। तो कहता है अच्छा। और फिर नार्सू जो होता है वो घुसे। तभी वो कह रहा होता है कि अब तुम लोग सब मेरे अंडरग्राउंड हो, और स्पेल कास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कोयोका जो होते हैं वो भागना स्टार्ट करती है और कहती है कि इससे फाइट कर। और वहां पर होती है न्यू लेडी मेरविला। इधर से वो कह रही होती है कि अबे तू। फिर यहाँ से कोयोका जो होते हैं वो कह रही होती है कि क्या हुआ, फेस ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो भी हम देखने मिलता है इधर से फॉर्मेल्ट जो होता है वो अचानक से ग्रेविटी को बढ़ा के सब लोगों को नीचे गिराना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि अब देख मैं हिट्स के मैजिक का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। और हिट्स का मैजिक इस्तेमाल करके वो सारी सोल्स निकाल रहा होता है तीनों बंदों के अंदर से। तो वो सोल्स निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसमें सबसे पहले वो नार्सू के अंदर से निकाला होता है, फिर लूसी के अंदर से, और फिर बिल्ली के अंदर से हैप्पी। इधर से धीरे धीरे करके उनकी सोल्स निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से नार्सू जो होता है वो कह रहा था कि हम नहीं हारेंगे, मुझे सबसे ताकतवर बनना है, मुझे ग्रे को हराना है। इधर से लूसी भी कहती थी मैं अपने गिल्ड में रहना चाहती हूँ, मैं अपने गिल्ड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसलिए अपने लोगों से भी प्यार करती हूँ, स्पिरिट से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे जीना। और हैप्पी कह रहा था चाला पीस मतलब खाने और चाला के बारे में सोचता है। तो तभी लूसी का दिमाग जलता है और वो कहती है कि टॉरस गेट क्लोज, और टॉरस का गेट क्लोज हो जाता है। तभी वो कहती है एरिस गेट क्लोज, और उसकी पावर डाउन होने लगती है। एरिस का डाउन होती है और पावर कम हो जाती है। फिर वो कहती है कि नार्सू गेट क्लोज, तो वो कहता है अरे ये भी स्पिरिट था। तो भी वो उसको छोड़ देता क्योंकि उसकी पावर ना खत्म हो जाए। वैसे ही वो कहता है सही चाल, और भाई वो स्पिरिट होता नहीं, और धागू से बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहता है अबे बेवकूफ बनाया मेरे को, तुम्हें पता है ना तेरे मैजिक स्पेल। तभी नार्सू जो होता है वो बड़ा सा पत्थर उठाता है, फेंक का मारता है दैट। वो कहता है अबे क्या कर रहा है, फिर पत्थर, फिर बता वो भाई छोड़ दे, और वो पत्थर मार के उसका कीमा बना देता है, और हम लोगों को देखने मिलता है वो दब जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके बबल्स में बदलना स्टार्ट हो जाता है, और हम लोगों को देखने को मिलता है जितनी भी सोल्स उसने आज तक खाई थी सारी की सारी रिलीज होनी स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर इस चीज के लिए लेके समझ जाते हैं कि वो जीत चुके हैं। तभी वो कहता है कि अभी मैं वापस आऊंगा। तो कहते हैं क्या मतलब है, तो कहते हैं लाइब्रेरी से। और हम लोगों को देखने मिलता है कि मिराजीन की फाइट जो होती है वो शैला के साथ काफी अच्छी चल रही है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है लिसाना को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया, लेकिन लिसाना पूरी तरीके से फाइट कर रही होती है, लेकिन लिसाना फाइट नहीं कर पा रही ढंग से, पता नहीं क्यों। इधर से शैला भी कह रही होती है कि तू बहुत ज्यादा बन के दिखा रही है। तभी हम देखते हैं फॉर्मेल जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि मुझे जल्दी से ठीक करो। तो यहाँ पर मिराजीन को समझ में आ जाता है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर आकर रीजनरेट होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एजल भी आता है, तो कहते हैं अबे एजल भी हार गया, ऐसा कैसा हो सकता है, कितने ज्यादा ताकतवर हैं ये लोग। तभी इधर से मिराजीन कह रही होती है कि अब मैं तुझे दिखाती हूँ अपनी ऐसी ताकत। तभी वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और कह रही होती है कि देख, और वो सारे के सारे जितने भी लेबोरेटरी के फॉर्म होते हैं उन सबको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं बुरी तरीके से, कि अब कोई भी बंदा रीजनरेट ना हो सके। तभी वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तभी इधर से शैला का भी दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और वो कह रही होती है कि अब तुझे मैं दिखाती हूँ असली ताकत। इस मिराजीन भी जो होते हैं अपने डेविल फॉर्म में आ चुके होते हैं, और भी खतरनाक वाले में। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है शैला कह रही होती है कि अगर तू आ चुके हैं तो मैं भी आऊंगी, और वो भी अपनी खतरनाक फॉर्म में आती है। भाई एक पंच में यहाँ पर मिराजीन को उड़ा देती है। सब लोग देख के शौक में, यहाँ तक मैं भी, कि मिराजीन को इतना आराम से कैसे उड़ा दिया। तभी हम देखते हैं शैला जो वो खतरनाक डीमन बन चुके होते हैं, और वो कह रही थी कि शैला कि तेरे पास बॉडी कंट्रोल मैजिक है ना, डीमंस की बॉडी को कंट्रोल करती है, चल देख मेरी कर पाएगी कि नहीं, और आजा। मिराजीन की हालत इधर बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सुनसान इलाके में इधर से ओरिएशन से जो होती है वो जलाल को फॉलो कर रही है, क्योंकि अब वो लोग साथी बन चुके हैं। अब वो लोग कह रहे थे कि चलो हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए क्योंकि अंधा है ना वो अभी भी। तो वो लोग आगे की तरफ चलते हैं और रुकते हैं यहाँ पर। फिर सब लोग कह रहे थे कि अरे हम लोग इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी मतलब के लिए और किसी चीज के लिए। और जलाल कहता है कि हमें और भी आगे बढ़ना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट काम है बाकी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।